सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। एससी की 7 जजों की पीठ ने 4-3 के बहुमत से अजीज बाशा मामले में 1967 का फैसला खारिज कर दिया। दरअसल उस फैसले में कहा गया था कि कानून द्वारा गठित कोई संस्थान अल्पसंख्यक स्टेट यानी एएमयू माइनॉरिटी स्टेट का दावा नहीं कर सकता है। उसके आधार पर ही एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार किया गया था। लेकिन आज कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इस फैसले के आधार पर एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला लेने की जिम्मेदारी 3 जजों की बेंच पर छोड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान का हकदार है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कोई भी धार्मिक समुदाय संस्थान की स्थापना कर सकता है, मगर धार्मिक समुदाय संस्था का प्रशासन नहीं देख सकता है। संस्थान की स्थापना सरकारी नियमों के मुताबिक की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे का हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर 3 जजों की नई बेंच बनेगी। ये नई बेंच ही तय करेगी कि एएमयू का दर्जा क्या होगा। बेंच अल्पसंख्यक संस्थानों को लेकर मानदंड भी तय करेगी। बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनके प्रशासन का अधिकार है। 7 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, सूर्यकांत, जेबी पादरीवाला, दीपांकर दत्ता, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा शामिल हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की खंडपीठ ने एक डिसीजन दिया है जिसमें मेनली 2 इश्यूज थे। एक की जो 1964 का डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, 67 का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था अजीज बाशा में, जिसमें एएमयू को नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन करार गया था, वो जजमेंट गलत है और उसे एक्सप्रेसली बाय मेजॉरिटी ऑफ 4 जजेस टुडे वो ओवर रूल कर दिया गया है। और इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के लिए हमारे आर्टिकल 30, हमारे संविधान के आर्टिकल 30 के अंदर क्या टेस्ट है, वो टेस्ट भी लेट डाउन कर दिया गया है। और क्या एएमयू एक्चुअली माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उसके लिए एक छोटी जजेस की खंडपीठ अब ये इशू डिसाइड करेगी। लेकिन जिस तरह का टेस्ट दिया गया है वो बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट है, ब्रॉड टेस्ट है, तो चांसेस काफी हाई हैं कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो इस टेस्ट को मीट करेगी जब भी वो बहस होगी। बट वो ऑब्वियसली डिसीजन सब्सिक्वेंट है। क्लियरली ये होल्ड किया गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो इस वजह से वो आज जजमेंट ओवररूल हो गई है। तो आज के डेट पे एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ एएमयू इज, आई वुड से, नॉट जुडिशियली डिटरमिन्ड इज द करेक्ट वे टू पुट इट। बट इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस डिसीजन ने उसे नॉन माइनॉरिटी होल्ड किया था वो डिसीजन अब नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, एक 1980s में जो अमेंडमेंट लाया गया था, जो अजीज बाशा को अंडू करने के लिए एक तरह से अमेंडमेंट लाया गया था पार्लियामेंट का, वो अब इररिलेवेंट हो गया है। बिकॉज जब जजमेंट ही जुडिशियली लार्जर बेंच ने उसको सेट असाइड कर दिया है, तो 1981 और 82 का जो ये अमेंडमेंट थे ये अब रेलेवेंट हो गए हैं। द ओनली क्वेश्चन नाउ इज, जो टेस्ट आज सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को, उसको एएमयू सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, और वो एक छोटी जजेस की खंडपीठ डिटरमिन करेगी। लेकिन जिस तरह का टेस्ट ले डाउन किया गया है वो एएमयू की हिस्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से चांसेस काफी हाई हैं कि एएमयू विल बी फाउंड टू बी अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। लास्ट क्वेश्चन। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं जिसमें उसने 1967 के अपने फैसले को खारिज कर दिया है। तब फैसले में कहा गया था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। सबसे बड़ा जो इशू था वो हम लोग हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आए थे। आफ्ताब साहब हमारे जो हैं एडवोकेट हैं, और आज जो सबसे बड़ी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए खुशी की बात यह है कि इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस 4 जजेस की जो ने हमारे लिए वर्डिक्ट दिया है वो अजीज बाशा को ओवररूल किया है। तो जब अजीज बाशा को ही लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आए थे, तो आज जो है ये सबसे बड़ी पूरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए और हिंदुस्तान की पूरी आवाम के लिए ये सबसे बड़ा अहम फैसला है कि हम अजीज बाशा को ओवररूल किया है। और जजेस ने ये भी कहा है कि ये जो पूरी जो है इसके अंदर वो चली हैगी कार्रवाई, उसमें हम लोगों का एस्टेब्लिशमेंट माना है, हम माइनॉरिटी
इंस्टीट्यूशन जो है वो एस्टेब्लिश किया माइनॉरिटी ने अपने पैसे से, अपने सारे इख्तियारात से। और जो अगर लीगल पॉइंट पर कोई बात करनी है तो मेरे वकील साहब मौजूद हैंगे। एक चीज पूछना चाहता हूँ, आज ये भी कहा कि रेगुलर बेंच जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एएमयू में जश्न का माहौल है। अजीज बाशा जजमेंट को निरस्त करने और माइनॉरिटी स्टेटस पर छात्र जश्न मना रहे हैं। बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों में से एक है। इसका इतिहास सन 1875 से शुरू होता है। खबरों के मुताबिक ब्रिटिश राज में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की तर्ज पर एएमयू भारत का पहला उच्च शिक्षण संस्थान था। 1875 में सर सैयद ने मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा देने की जरूरत को समझते हुए मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। उस समय निजी विश्वविद्यालय की अनुमति नहीं थी, इसीलिए इसे स्कूल के रूप में शुरू किया गया। बाद में इसे मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में बदल दिया गया और फिर 1920 में इसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। उसी साल ब्रिटिश सरकार की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने एएमयू एक्ट लगाकर इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया। कहा जाता है कि सर सैयद ने विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए बहुत संघर्ष किया। उन्होंने इसके लिए अनोखे तरीके अपनाए, जैसे कि लोगों से चंदा इकट्ठा करना, नाटक में काम करना और लोगों से सहयोग मांगना। एएमयू में आज 37,000 से अधिक छात्र पढ़ते हैं, जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत से यहाँ आते हैं। यहाँ 13 फैकल्टी, 21 सेंटर और 117 विभाग हैं। छात्रों और कर्मचारियों के लिए 80 छात्रावास समेत 19 हॉल भी हैं। एएमयू में तकनीकी, व्यवसायिक और अनुसंधान के कई विशेष पाठ्यक्रम हैं, जिनमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल, जैव प्रौद्योगिकी और इस्लामिक अध्ययन जैसे प्रमुख कॉलेज और विभाग शामिल हैं। बता दें कि विश्वविद्यालय एएमयू से संबद्ध संस्थानों के छात्रों के लिए 50% सीटें आरक्षित रखता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्विनी सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।